आप सभी भारतवासियों को सुनीता नरवाल का प्रणाम। प्रियजनों, हम सभी को अपने अपने स्तर से देश की सेवा करनी चाहिए या समाज को कैसे साफ सुथरा या स्थिर रखा जाए, वह हम सबको कोशिश करनी चाहिए। यही एक छोटी सी कोशिश मेरी भी है। सबसे पहले तो हमारा हिंदू राष्ट्र धर्म बने, पर उसमें नियम और कायदे अवश्य ध्यान में रखने चाहिए। फिर भी बनाने वाले तो बड़े बड़े संत बहुत महान जन लोग हैं, लेकिन हम भी अपनी राय बीच में रखना चाहते हैं। जैसे कि हमारा सर्वनिरपेक्ष धर्म सब धर्मों का निरपेक्ष देश है, क्योंकि ये तो सेकुलर समानता का देश है और इसमें समानता भी रहनी भी चाहिए। यही प्रेम प्यार, आपसी में मतभेद ना हो और अपनी अपनी दायरे में सब सीमित रहें। तो ऐसे कुछ कानून के बारे में जो मेरी अपनी राय है वह मैं देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो जो SC ST जो भी जातियों के सर्टिफिकेट के आधार पर पहले छोटे स्कूल से बच्चों से लेकर के पढ़ाई से लेकर के नौकरियों तक का जो भी था वह ख़त्म करना चाहिए। नियम होना चाहिए तो सिर्फ अगर सनातनी का होना चाहिए, सनातनी धर्म का होना चाहिए। इसमें उस नियम और धर्म के आधार पर ही बनाया जाना चाहिए कानून, ताकि हमारे देश में जितने भी सबसे पहले तो ये जो लोगों का धर्मांतरण होता है उसमें भी स्थिरता बनी रहे और जो लोग अपने धर्म से भटक जाते हैं उनकी भी स्थिरता बनी रहनी चाहिए। सबसे पहले तो आम जनता को अपने कानूनों के बारे में पता होना चाहिए। कुछ लोग क्या होता है कि अपना धर्म तो परिवर्तन कर देते हैं, जैसे क्रिश्चियन में बदल जाते हैं या फिर कोई मुस्लिम में या कोई और धर्म में चले जाते हैं, पर उनको उनके हिसाब से कानूनों का पता नहीं होता है। मसलन जब उनके घरों में विवाद होता है, खासकर जब तलाक या शादी की नौबत आती है, तब जब पति पत्नी में आपस में नहीं बनती है तो वह फिर वापस अपने हिंदू धर्म का ही सहारा लेते हैं, क्योंकि एक हमारा हिंदू धर्म ही ऐसा है कि जो एक ही शादी की अनुमति है, अगर दूसरी करनी है तो पहला तलाक होना आवश्यक है। तो इसके लिए ये होना चाहिए कि हमारा सनातनी धर्म का सर्टिफिकेट बनना चाहिए, सनातनी धर्म का पंजीकरण होना चाहिए, ताकि कोर्ट में पता लगे कि ये किस कम्युनिटी से आते हैं। और ये होना अनिवार्य है। इसी कारण अगर धर्म का सर्टिफिकेट बनता है तो इसमें हर तरफ से हर धर्म की सेफ्टी है। ना तो कोई अपना धर्म बदलने के लिए कोई किसी को प्रेरित करेगा, ना ही कोई अपने धर्म बदलने की
सोचेगा। अगर कोई अपना धर्म परिवर्तन करेगा भी तो वो 100 बार सोचेगा। और ये जो धर्म का, सनातनी धर्म का जो सर्टिफिकेट है, कोई ऑफिस या उसके द्वारा नहीं, ये धर्म गुरुओं द्वारा पंजीकृत होना चाहिए सर्टिफिकेट, तो ही इसको मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। एक तो ये, और दूसरा ये है कि जो हमारी, जिसे हम हिंदू धर्म में गौ माता का, शास्त्र पुराणों में गौ माता का दर्जा जो है बहुत ही ऊंचा व बहुत ही ऊंचा स्थान दिया गया है, जिससे कि आजकल के लोग नहीं देते हैं। सबसे पहले तो गौ माता के लिए भी कानून बनना आवश्यक है, क्योंकि लोग तो छोड़ो, जो गौशाला में गायें भी रखते हैं, मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है, दूध निकालने के बाद में गाय को आवारा सड़कों में छोड़ देते हैं, और जब वो घायल हो जाती है तो कोई भी उसका इलाज करने के लिए आगे नहीं आता है। तो इससे कई गाँव घरों में तो ये भी होता है कि जब गाय बूढ़ी हो जाती है तो उसे कहीं जंगल में छोड़ आते हैं कि कहीं कोई जानवर या शेर बाघ आ करके उसे अपना आहार बना ले, या फिर कई दिन तक वो जंगलों में भूखे प्यासे ही मर जाती हैं। ऐसा कई जगहों में देखा गया है और पाया भी गया है। ऐसे लोगों के लिए सख्त से सख्त कानून होने चाहिए। जब दूध निकाल करके अपना व्यवसाय बनाते हैं, अपना व्यापार करते हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, क्या उस गौ माता को जब बूढ़ी हो जाती है क्या वह पाल नहीं सकते हैं? अगर जो उसको ऐसे विवश हालत में फेंक देते हैं, उनके लिए कानून होना आवश्यक है, और सख्त से सख्त कानून होना आवश्यक है। दूसरा ये कि जब हम भी बचपन से पढ़ते आए हैं गौ माता के बारे में, तो गौ माता के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता है। जैसे गौ माता का लेख लिखाया जाता है, उसमें हमारी गाय हमारी माता है, इसके 4 टांगे होती हैं, 4 थन होते हैं, ऐसा करके वो लेख को लिखाया जाता है, जो कि गलत है। उस लेख में ये होना चाहिए कि हिंदू धर्म में गाय का क्या दर्जा है, गाय कितने प्रकार की होती है, किस नस्ल की गाय के लिए क्या क्या नियम हैं, वह सब होना चाहिए हमारी हिंदी की पुस्तक में। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जो भी है, जैसे भी है, कई सालों से देश की सेवा करते आ रहे, देश की, घर की, समाज की, जितना भी हमसे हो पाता है उतना हम करते हैं। और हाँ, मैं तो ये चाहूँगी कि जब तक जान में जान रहे, इस शरीर में प्राण रहे, तब तक अगर इन हाथों से, इस मन से कैसे भी किसी भी प्रकार की सेवा है मिल जाए तो मैं अपने आप को भाग्यशाली ही समझूंगी। जय हिंद, जय भारत।